जिनको किसी भी तरह से सर्दी जुकाम कफ हो, आप जानते हैं कि हल्दी का सेवन, यदि हल्दी को कच्ची हल्दी यदि थोड़ी सी भून करके भी यदि आप सेवन करते हैं तो उससे जो खांसी है आपकी वो ठीक हो जाती है। तो खांसी को ठीक करने के लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम के लिए जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में एक औषधि हम बनाते हैं हरिद्रा खंड करके। हरिद्रा खंड विशेष करके जो ऑर्टिक एरिया है, शीत पित्त है, ऑर्टिक एरिया के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है हल्दी। शीत पित्त के लिए किसी भी तरह से शरीर में दाफड़ है, खुजली है, उसमें भी हल्दी अत्यंत गुणकारी है, उसके लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। और जिनको कहीं कट जाए, कहीं चोट लग जाए, उसमें भी हल्दी, सिर्फ हल्दी का पाउडर सिर्फ उसमें लगा देने मात्र से, या कॉटन में लेकर के, रुई में लेकर थोड़ा हल्दी लगा करके ऊपर से रुई रख दीजिए, आप देखेंगे इन्फेक्शन नहीं होगा और वह घाव जल्दी से भर जाएगा और आपको पीड़ा भी नहीं होगी। इसी तरह से हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, ये प्रत्येक भारतवासी विशेष करके गांव में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, यदि कभी चोट लग जाए, आदमी कहीं गिर जाए या गुमचोट लगे तो उसको कहते हैं कि इसको चोट लगी, हल्दी मिला हुआ दूध पिला दे। वास्तव में हल्दी और दूध का संयोग आपको करता है निरोग, निरामय और चोटों से मुक्ति। हल्दी अपने आप में बहुत अच्छा एक पेन किलर भी है, दर्द विनाशक भी है। हल्दी से कितनी भी भयानक पीड़ा हो रही हो, एक चम्मच हल्दी को यदि आप दूध या गर्म पानी से ले लेते हैं तो उसको फिर आपके शरीर में किसी भी कारण से पीड़ा हो रही हो, उस पीड़ा से आपको मिलती है मुक्ति। तो दर्द के लिए भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी तरह से स्किन की प्रॉब्लम है तब भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। 1 ग्राम हल्दी सुबह खाली पेट नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी खाज, दाद, खुजली और किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में इससे पूरा मिलेगा आपको लाभ। और जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, उसमें भी हल्दी बहुत ही कारगर है। जिनको अर्थराइटिस है, हम श्रद्धेय स्वामी जी बताते ही हैं, हम सब जानते हैं, पुराना प्रयोग है आपका हल्दी, मेथी और सौंठ का। हल्दी, मेथी और सौंठ का पाउडर करके यदि आप सेवन करते हैं प्रातः सायं 1-1 चम्मच, तो किसी भी तरह की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द है, आपको सूजन है, उसमें पूरा आपको लाभ मिलेगा। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं, वो लोग भी यदि इस हल्दी का नियमित रूप से सेवन करें, सरल उपाय है। हल्दी को आप पाउडर करें और लगभग 1 चम्मच हल्दी प्रातः सायं आप पानी के साथ सेवन करें। हल्दी दांतों के लिए भी बहुत गुणकारी है। हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल, यह भी एक हमारे परंपरा में हमारे बुजुर्ग हमें बताते रहे हैं। हल्दी, सेंधा नमक और उसमें थोड़ा सा मिला लें सरसों का तेल और आप मंजन की तरह से, पेस्ट की तरह से यदि उंगली से आप पेस्ट करेंगे तो उससे मसूड़ों की परेशानी, मुख की जो बीमारी है, दांतों की जो परेशानी है, उस रोग से भी आप बच सकते हैं। उसके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। और जिनको मुंह में से दुर्गंध आता है, थोड़ी हल्दी डाल के, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के यदि गरारे करते हैं नियमित रूप से मुख की, जिससे दुर्गंधी भी खत्म हो जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा आँखों में परेशानी हो तो हल्दी को घिस करके सिर्फ आँख में अंजन करने से भी आँख के रोगों में भी लाभ होता है। जिनको श्वास की बीमारी है वो हल्दी को भून करके या हल्दी के टुकड़े करके हम बंद हंडिया के अंदर रख करके या तवे में खुले में भी थोड़ी सी हल्दी को भून करके शहद के साथ चाटें तो भयानक श्वास की बीमारी और खांसी की बीमारी में भी इससे लाभ होता है। हल्दी अत्यंत गुणकारी है और बहुत ही चमत्कारिक है। आपके घर में है, आपके रसोई में ये है और आपके पास थोड़ी सी जगह है तो थोड़ी ताज़ी हल्दी ला करके और ये आप अपने घर में थोड़ी सी जगह पर भी लगा सकते हैं। हालांकि साल भर में हल्दी की फसल तैयार हो जाती है और थोड़ी ताज़ी हल्दी मिले तो गुजरात वगैरह में तो हल्दी के काट करके अदरक की तरह से सेवन करने का विधान भी है। और ये इससे थोड़ी यदि कच्ची हल्दी आदि आप नियमित रूप से लेते हैं तो इससे आप डायबिटीज़ से बचेंगे, पेट की बीमारी से बचेंगे, पेट की इन्फेक्शन से बचेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचेंगे, कैंसर जैसी बीमारी से बचेंगे। तो आप हल्दी का सेवन
ताज़ी मिले तो अच्छा है। और यदि बाज़ार में पीसी हुई हल्दी के ऊपर आपको संशय है तो आप हल्दी की गांठ लेकर के आप उसका पाउडर करके इसके सब्ज़ी के अलावा भी आप हल्दी का सेवन प्रारंभ कर दें। छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा दूध में डाल करके आप दे सकते हैं। इससे आपका घर सुरक्षित होगा, आपके बच्चे रोगमुक्त होंगे और आपको भी नई ज़िंदगी मिलेगी और विभिन्न रोगों से आपको मिलेगी मुक्ति। यह अत्यंत लाभकारी पदार्थ है। हम जानते रहे हैं कि ऋषियों ने हमारे जीवन के लिए उपयुक्त समझते हुए दैनिक भोजन के अंग में इसको समाहित किया। अब हम सिर्फ भोजन में ही नहीं, आज से औषधि के रूप में भी इस हल्दी का सेवन करेंगे और स्वयं निरोग रह करके समाज को रोगमुक्त करने में महती हम योगदान देंगे। यही हमारा संकल्प है। इसी भावना से हम प्रतिदिन आपके लिए ढेर सारी जानकारी के साथ, ढेर सारी जानकारियों को लेकर के आते हैं आपके बीच। तो आज हमने बताया आपको इस हल्दी के संदर्भ में, हल्दी के गुणों के संदर्भ में, हल्दी के औषधीय प्रयोग के संदर्भ में। कल फिर हम आपके बीच में होंगे एक और औषधीय प्रयोग को लेकर के। तो आज से आप हल्दी को औषधि के रूप में प्रयोग करते हुए अपने आप को निरोग और निरामय करें और बाकी लोगों को भी आप इसके लिए प्रेरित करें। यही हमारी आप सबके लिए संदेश, यही मेरी शुभकामना।